पूरी दुनिया में जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 28% सिर्फ चाइना में पैदा होता है। यानी चाइना दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके बाद यूएसए का नाम आता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 के आसपास है। जापान की 7% के आसपास है दुनिया में हिस्सेदारी उत्पादन करने की, और वहीं पर उसके बाद जर्मनी 5% और दक्षिण कोरिया 3.3%, और उसके बाद अपने भारत का नंबर है। यानी भारत का नंबर इसमें 6ठे नंबर पर है, और भारत सिर्फ 3% उत्पादन करता है दुनिया का। तो अभी इसमें भारत बहुत पीछे है, और वहीं चीन सबसे आगे है 28% के साथ। यानी चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहां पर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सामान बनाया जाता है। और अब दुनिया के लिए इस फैक्ट्री पर ताला लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से देश अपनी ज़रूरी सामानों की आपूर्ति के लिए चाइना पर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने पर पूरी दुनिया में ज़रूरी सामानों की आपूर्ति पर पाबंद लग जाएगा और लोग और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया चाइना से अपना पूरी तरह से संपर्क नहीं तोड़ सकती। अब दुनिया के बड़े बड़े देश चीन पर ही आश्रित हो चुके हैं। अगर चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उनके वहां सामान पहुंचना बंद हो जाएगा, और उन देशों के पास सामान बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां नहीं हैं, जिसके कारण वो अभी चाइना पर ही निर्भर हैं। अभी अमेरिका जैसा देश इतना ताकतवर होने के बावजूद चीन जैसे देश पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ा कर्ज दे रखा है, यानी लोन दे रखा है। अगर हम बात करें अमेरिका की उधारदारी पर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उधार अमेरिका ने ले रखा है वो है जापान से। लगभग 95 लाख करोड़ रुपए का जापान ने उधार दे रखा है अमेरिका को। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है चाइना। चाइना ने अमेरिका को 82 लाख करोड़ रुपए का उधार दे रखा है। अगर हम बात करें चीन के इस उधार की, अगर ये पूरा का पूरा अमेरिका के हर नागरिक में बांट दिया जाए तो हर नागरिक को लगभग 2.5 लाख रुपए की देनदारी चाइना को बनती है। तो इस वजह से अमेरिका भी अभी चाइना पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि चाइना ने अमेरिका को एक बड़ा कर्ज दे रखा है और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके वहाँ हालात ख़राब हो। इस वजह से वर्ल्ड के सुपर पावर कंट्रीज़ भी अभी चाइना पर सख्ती नहीं दिखा पा रही। अभी अगर चाइना ने अमेरिका की इकोनॉमी से अपने ये पैसे वापस निकाल लिए तो अमेरिका में इकोनॉमी काफ़ी हद तक नीचे जा सकती है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर कोरोना वायरस के साथ साथ एक इकोनॉमी क्राइसिस भी आ जाए। वैसे तो हर जगह पर इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, बट अगर ये चाइना के द्वारा अभी वापस ले लिए जाते हैं उनकी, तो अमेरिका काफ़ी गंभीर संकट में फंस सकता है। अभी कोरोना वायरस के हमले के बाद चाइना पूरी दुनिया पर अपना कब्जा, अपना अस्तित्व जमाना चाहता है। अमेरिका जैसे देश अब धीरे धीरे घुटने टेकने लगे हैं। दुनिया की सुपर पावर का खिताब अब चाइना की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। वर्ष 2009 तक चाइना विश्व की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका था। 2011 तक वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। 2012 में चाइना ने खुद को एक बड़े व्यापारिक देश के रूप में स्थापित कर लिया था, और 2014 में चीन ने परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPE के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 2015 में चीन का मिडिल क्लास दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग बन गया, मीडियम वर्ग बन गया। और 2016 में अरबपतियों की लिस्ट में चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अभी चीन की रणनीति ये है कि अगर वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है तो वो दूसरे अन्य पावरफुल देशों को दुनिया के उनको घुटनों पर लाए, उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर दे। और अभी कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर G7 देशों पर पड़ा है। G7 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में माना जाता है, और इस लिस्ट में आप देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी शामिल हैं। ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया का लगभग 46% GDP में हिस्सेदारी है, और दुनिया की लगभग 98% दौलत भी इन्हीं 7 देशों के पास है। और इस वायरस ने इन सभी देशों में इकोनॉमी को बुरे हाल से प्रभावित कर दिया है। और फिलहाल अभी ये चीन का सपना पूरा होने जैसा है। अभी कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है, जिसका पूरा फ़ायदा चाइना द्वारा अभी उठाया जा रहा है। चाइना बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अपनी हिस्सेदारी डाल रहा है। अभी कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के दाम भी बहुत नीचे गिर चुके हैं। अभी इस चीज़ का फ़ायदा चाइना द्वारा उठाया जा रहा है। चाइना बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहा है, और आगे चलकर इस चीज़ का
चाइना को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अभी चाइना मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। इसके लिए वो परमाणु का नहीं, विषाणुओं का इस्तेमाल कर रहा है। अभी इन सब हालातों को देखते हुए इंडिया सरकार ने भी चाइना द्वारा इंडिया में कंपनीज में बड़ी बड़ी हिस्सेदारी ना खरीद ली जाए, इसके लिए भारत सरकार ने भी अभी कुछ रूल्स पास किए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब अब इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यानी FDI पर अब पूरी तरह से रोक लग चुकी है। अगर इन देशों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए पहले इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी अनिवार्य है। इंडिया के साथ साथ सभी देशों की कंट्रीज़ को अभी इस बात में डर लग रहा है कि चाइना वहाँ पर हैविली इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जिसके चलते वो एक बड़े हिस्सेदारी कंपनीज में खरीद सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी सभी कंपनीज की हिस्सेदारी काफ़ी कम दामों में मिल रही है। अभी इंडिया में FDI के नए रूल के बाद अगर चाइनीज़ कंपनी को अपनी इंडिया में किसी कंपनी में हिस्सेदारी बेचनी भी है तो उसके लिए भी उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। चाइना की बहुत सी बड़ी कंपनियां जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडांस, इन्होंने इंडिया में हैविली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर ये कल को अपना स्टेक बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लेने ज़रूरी हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इंडिया में लगभग 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, यानी 7,000 करोड़ से ज़्यादा है। और उन 31 कंपनियों में से 18 स्टार्टअप्स में चाइना की हिस्सेदारी है, यानी चाइना ने इंडिया में हैविली इन्वेस्टमेंट किया है। अलीबाबा का जोमेटो में 23% का स्टेक है और इसके साथ साथ अलीबाबा ने बिग बास्केट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, इन सभी में भी हैविली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा चाइना की टेंसेंट कंपनी ने MX प्लेयर, खाता बुक, उड़ान, बाइजूस, ओला, स्विगी, गाना, ड्रीम11, हाइक, इन सभी में भी हैविली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर हम बाइडांस की बात करें जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, इसने भी डेली हंट में हैविली इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना की फॉर्च्यून कंपनी ने डिलीवरी में हैविली इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर चाइना की MG हेक्टर ये इंडिया में तेज़ी से अपने ऑपरेशंस बढ़ाने की तैयारी में लगी हुई है। अगर हम चाइना की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की बात करें तो वो $3 ट्रिलियन तक है, यानी 228 लाख करोड़ रुपए चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़े हैं। अभी कोरोना वायरस के चलते जब सब जगह इकोनॉमी डाउन चल रही है तो इस फंड का इस्तेमाल चाइना बखूबी कर रहा है। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियों पर यह आरोप रहता है कि वो अपना डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं और यही खतरा इंडिया को भी है। हुआवे जो कि चाइना की एक कंपनी है, इसको USA, कनाडा, इन सभी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है, क्योंकि चाइना और चाइनीज़ कंपनी ये अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती हैं, ये बहुत सा डाटा लोगों से छुपाती हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी हुआवे को बैन कर दिया है, लेकिन इंडिया में अभी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उम्मीद है सरकार इसके खिलाफ भी जल्द ही एक्शन लेगी। अभी दुनिया भर की हर कंट्री अपने FDI रूल्स में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग लेके आ रही हैं, जिनमें स्पेन, जापान, इटली ये सभी भी शामिल हैं, ताकि चाइना किसी दूसरी कंट्री में बड़ी स्टेक हासिल ना कर सके। अभी बहुत सी कंट्रियां ऐसी भी हैं जो कैपिटल कम होने के कारण चाइना पर निर्भर हैं, यानी वो चाइना को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रोक सकती, वो FDI वगैरह के रूल में चेंजिंग नहीं ला पा रही। इसी के चलते चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैविली इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंट्री है। चाइना में लगभग $4.5 ट्रिलियन की ट्रेडिंग हुई। वहीं पर अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पर $3.9 ट्रिलियन की ट्रेडिंग हुई। यहाँ पर चाइना USA से काफ़ी आगे है। चाइना बहुत सी फाइनेंशियल वीक कंट्रीज़ में अपनी हैविली इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उन कंट्रीज़ को फंड देता है। जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में रोड, सड़कें, फ्लाईओवर्स, इन सभी को बनाने के लिए चाइना की तरफ से काफ़ी हैविली इन्वेस्टमेंट किया गया। पहले तो ये कंट्रीज समझ नहीं पाती कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, बाद में चाइना उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है, जिसकी वजह से चाइना वहाँ पर इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है और धीरे धीरे चाइना इकोनॉमिकली उन कंट्रीज़ को अपने ऊपर डिपेंड करवा लेता है, जिसकी वजह से चाइना दूसरे देशों पर अपनी मनमर्जी करता है। अभी चाइना में कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है, जिसके वो ह्यूमन ट्रायल वो सब के सब वो पाकिस्तान में लेना चाह रहा है। अभी चाइना पाकिस्तान पर ह्यूमन ट्रायल कर रहा है, यानी अगर कोई टेस्टिंग के दौरान
अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो पाकिस्तान के नागरिकों पर होगी। चाइना की बहुत सारी कंपनी जैसे कि ओप्पो, वीवो, MI ये सब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं और इसके साथ साथ कुछ मोबाइल ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, हेलो ये सब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इनके यूजर्स ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हैं। ये कंपनीज वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर इंडिया में स्मार्टफोन कंपनीज का मार्केट शेयर देखा जाए तो उसमें ओप्पो, वीवो और MI इन सभी कंपनीज का लगभग 50% से ज़्यादा स्टेक है। इंडियन कंपनीज को जब भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर के वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बाहर के हेज फंड्स इन सब पर ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इंडिया में लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और वे कैश और गोल्ड में ही अपना पैसा सेव करना चाहते हैं। लेकिन हर कंपनी को अपने ऑपरेशंस और अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है, जिसके लिए उन्हें बाहर के इन्वेस्टर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर इंडियन कंपनीज़ को इंडिया में ही पैसा मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमें स्टार्टअप्स और इंडियन कंपनीज़ को अपना ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए या तो USA या फिर चाइना से फंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के पास बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है। अगर हम सब इंडियंस अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं चाइना से इंडिया की तरफ को। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की तरफ से हुंडई स्टील, ये अपनी चाइनीज़ फैक्ट्रीज पूरी तरह से बंद कर चुकी हैं और अभी ये आंध्र प्रदेश में 5000 एकड़ की ज़मीन की तलाश में है ताकि ये यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। और जापान जापानीज़ कंपनीज़ को $2.2 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए दे रही है ताकि वे अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बंद कर सकें। और वहीं अगर हम बात करें जापान की जापानीज़ कंपनी इंडिया में लगभग 1500 के आसपास हैं। अगर हर कोई देश अभी चाइना का बाइकआउट करता है तो इंडिया को यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया में बहुत सारी जॉब क्रिएशंस होंगी और बहुत सारे लोग अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेंगे। इंडिया में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जॉब और बिजनेस IT सेक्टर में है और TCS जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इसका सारा काम IT आउटसोर्सिंग का है, यानी ये अपना रेवेन्यू मैक्सिमम दूसरे देशों से कमाती है। यानी अब आने वाले समय में जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इंडिया आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग बूम लेकर आ सकता है। इंडिया में बहुत सारी मैन पावर है, जिसके चलते बाहर की कंपनीज जो यहाँ इंडिया में काम कर रही हैं उनको अपना ऑपरेशंस करने में इजी होगा और वो कम कॉस्ट में अपना ऑपरेशंस यहाँ पर चालू रख सकती हैं। आज दुनिया की हर कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को देख रही है। WHO की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन यहाँ पर WHO के द्वारा पूरी तरह से लापरवाही दिखाई गई है और अमेरिका जैसे देश भी WHO पर पूरे दावे कर रहे हैं, पूरा अनुमान लगा रहे हैं कि ये चाइना के साथ मिला हुआ है। WHO को फंडिंग यानी पैसा सबसे ज़्यादा अमेरिका से मिलता था और अब वायरस के चलते सबसे बुरा हाल भी अमेरिका का ही है। अभी अमेरिका काफ़ी गुस्से में है, जिसके चलते उसने WHO की फंडिंग भी रोक दी है। अमेरिका का कहना है कि WHO अगर ढंग से काम करता तो इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता था। अमेरिका का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बीमारी का ध्यान रखते हुए पहले ही चाइना में प्रतिबंध लगा देना चाहिए था ताकि ये बीमारी किसी दूसरे देशों तक ना पहुंच सके, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं की गई। और एक और बड़ी गलती हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 14 जनवरी को इनकी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें इन्होंने कहा कि ये वायरस इंसान से इंसान में फैल ही नहीं रहा, जिसके चलते इन्होंने किसी भी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। चाइना से लोग और कंट्रीज़ में आते जाते रहे, जिसके चलते आज इस कोरोना वायरस का स्प्रेड पूरी दुनिया में फैल चुका है। अमेरिका का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुखिया हैं, इनको जिताने के लिए, इनको प्रमुख बनाने के लिए, वहाँ पर हेड बनाने के लिए चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाइना ने अपनी वोटिंग पूरी तरह से टेड्रोस को दी थी, जिसकी वजह से आज टेड्रोस चाइना का साथ दे रहे हैं। और चाइना एक शक्तिशाली देश है, जिसकी वजह से आज कोई भी चाइना की तरफ उंगली नहीं करना चाहता।